अलैक्म डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपना आज लेक्चर नंबर 5 जो है डायरेक्ट टेस्ट प्रिपरेशन का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हमने प्रीवियस जो टॉपिक स्टार्ट किया था यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, उसको फर्दर जो है आगे बढ़ाएंगे और इसको देखेंगे। इसके जो भी एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं आपके टेस्ट के लिए, उन पे भी हम थोड़ी बहुत नज़र डालेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद आपके इंग्लिश के जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो चुका है, वोकेबलरी कंप्लीट हो चुका है, सिनोनिम एंड एंटोनिम, एंड उसके साथ साथ आपका प्रेपोजिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका तीन जो यू कैन से तीन टॉपिक्स या बल्कि चार टॉपिक्स, अगर वोकेबलरी को दो टॉपिक्स कंसीडर करें तो ये आपके इंग्लिश पोर्शन के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके तीन टॉपिक्स रहते हैं, यूज ऑफ वर्ब्स, ठीक है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको आप बोलते हैं, एरर डिटेक्शन एंड यूज ऑफ टेंसेस। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम आगे चल के करेंगे। तो हम आज के लेक्चर को फर्दर बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं जो चीज़ें आज हमें पढ़नी है। जो कंफ्यूजिंग एंड हाई फ्रीक्वेंसी प्रपोजिशंस होती हैं आपके स्पेशली एग्जाम्स के हवाले से, तो उनको थोड़ा बहुत रिवीजन भी करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रपोजिशंस कुछ पढ़े थे, और साथ साथ जो न्यू चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, एंड लास्ट में जिस तरह से 10 एमसीक्यूज होते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो हमने सबसे पहले देखा था इन वर्सेस ऑन वर्सेस एट। ठीक है। ये तीनों प्रपोजिशंस जो हैं आपकी मोस्टली टेस्टेड होती हैं एग्जाम्स में। इन ऑन एट आपको दिए जाते हैं, ठीक है, या इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने देखा था कि कंट्रीज एंड सिटीज के लिए जो हमने इन यूज किया था, लाइक इन पाकिस्तान, इन सखर, इन नशर फिरोज। तो कंट्रीज सिटीज एंड जो है आप इनके लिए प्रपोजिशन इन यूज करते हैं मोस्टली। और मंथ्स एंड ईयर्स जो हैं उनके लिए भी आप इन यूज करते हैं, लाइक हमने मंथ्स देखे थे इन मार्च, इन अप्रैल, या फिर ईयर इन 2024, इन 2026। तो इस तरह से इन आपका यूज होता है। एंड लार्ज एरियाज उनके लिए भी इन यूज होता है, लाइक इन दी रूम, इन दी क्लासरूम तो आपने सुना होगा, इन ऑडिटोरियम, या फिर जिसको हमने कहा था इनक्लोज्ड बाउंड्री हो अगर, तो हम इन यूज करते हैं। ठीक है। इनक्लोज बाउंड्री मतलब जिसके या तो आपकी फिजिकली कोई दीवार खड़ी हुई हो जिसकी तरफ, या फिर इमेजिनरी बाउंड्री आपने क्रिएट की हुई हो कि यहाँ तक ये एरिया है, यहाँ के बाद दूसरा एरिया। लाइक हमने सिटीज का जिक्र किया था कि सिटी जो है आपकी एनक्लोज बाउंड्री नहीं होती यूजुअली, आपकी उसके चौधारी दीवार कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी बाउंड्री होती है, क्योंकि हमें पता है इससे हम आगे निकलेंगे तो वो क्या, दूसरा सिटी आ जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा था इनक्लोज्ड एरियाज के लिए भी हम इन यूज करते हैं। ठीक हो गया। ऑन जो है आप डेज के लिए यूज करते हैं, लाइक ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे। ठीक है। इन फ्राइडे नहीं कहते आप, इन थर्सडे नहीं कहते, ऑन यूज करते हैं। और सरफेसेस के लिए हमने कहा था कि हम ऑन यूज करते हैं, लाइक ऑन द टेबल, ऑन द यू कैन से ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ऑन द फुटबॉल ग्राउंड, ऑन द क्रिकेट ग्राउंड। तो आप ऑन यूज करते हैं जहाँ पे सरफेस हो, कोई भी मतलब उसकी साइड से चीज बाउंड्रीज वगैरह खड़ी ना की गई हो। एंड डिवाइसेस के लिए भी यूज करते हैं, लाइक ऑन टीवी और टेलीविजन, ऑन कंप्यूटर वगैरह। ठीक है। एंड उसके साथ एट था तीसरा। तो एट हम एग्जैक्ट टाइम के लिए एक तो यूज करते थे, एट 6 PM, एट 5 PM, एट 9 PM। ठीक है। तो आप एग्जैक्ट जो है टाइम जो आपको गिवन होगा तो उसके लिए आप एट यूज करते हैं। स्पेसिफिक प्लेस हो, लाइक कोई एट द डोर, एट द यू कैन से रेलवे स्टेशन। तो स्पेसिफिक पॉइंट जब आप मेंशन कर रहे होते हो किसी चीज के लिए, या आपके एमसीक्यूज में अगर कोई स्पेसिफिक चीज का डिस्कस किया जा रहा है, तो वहां पे भी आप एट यूज करेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि इवेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी हम एट यूज करते हैं, लाइक एट अ मीटिंग। ठीक है। किसी स्पेशल इवेंट जो हो, आपका मीटिंग हो गया या कोई और ऐसा इवेंट गैदरिंग वगैरह हो, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सिंस वर्सेस फार है आपके पास। सिंस जो है पॉइंट इन टाइम, एंड फार जो है लेंथ ऑफ टाइम के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है। तो सिंस आपका जो है पॉइंट इन टाइम, किसी भी टाइम से, और फॉर लेंथ ऑफ टाइम यानी कितने टाइम के लिए, यानी पॉइंट इन टाइम यानी स्टार्टिंग लाइक कहाँ से आप कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट इन टाइम। एंड फॉर जो होगा लेंथ ऑफ टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आप ये चीज कर रहे हैं। ठीक है। लाइक सिंस मंडे, फॉर 2 आवर्स। ये जो फॉर 2 आवर्स है, ये क्योंकि 2 आवर्स की लेंथ बता रहा है ना टाइम की। और सिंस मंडे यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ठीक है। नेवर मिक्स देम, इनको कभी भी आप सिंस और फॉर को मिक्स ना करें। ठीक हो गया।
उसके बाद बिटवीन एंड अमंग, ये तो बहुत आसान है, आपने बचपन से ग्रामर में पढ़े होंगे। बिटवीन जो है दो लोगों के या दो चीजों के बीच में हम बिटवीन यूज करते हैं, लाइक बिटवीन अली एंड अहमद, बिटवीन मारिया एंड जविका। ठीक है, दो चीजें होंगी हमारे पास तो हम बिटवीन यूज करते हैं। और अमंग जो है मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा चीजें हो तो हम प्रपोजिशन अमंग यूज करते हैं, लाइक अमंग स्टूडेंट्स आप कह लें, अमंग गर्ल्स, अमंग बॉयज। ठीक है, इन केस अगर दो से ज्यादा हैं तो अदरवाइज बिटवीन यूज लगेगा। उसके बाद है हमारे पास टू वर्सेस इनटू। टू जो है डायरेक्शन ओनली के लिए हम टू यूज करते हैं, और इनटू जो है मूवमेंट प्लस इनसाइड, यानी किसी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो डायरेक्शन सिर्फ हम बता रहे हैं तो टू, या लाइक हम इस यूज करते हैं टू द स्कूल। ठीक है, ही गो टू द स्कूल, ही गोज टू द स्कूल, या गो टू द रूम। ठीक है, तो किसी तरफ सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि उस तरफ। ठीक है, और जब मूवमेंट भी हो हमारे पास और प्लस में इनसाइड मूवमेंट हो, ठीक है, किसी चीज में अंदर, लाइक गो इन टू द रूम। ठीक है, कमरे में अंदर जाओ। ठीक है, इनसाइड भी हम कह रहे हैं और मूवमेंट भी बता रहे हैं, दोनों चीजें आ जाए तो आप इनटू यूज करते हैं, और जस्ट डायरेक्शन आप बता रहे हो तो आप क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। उसके बाद है आपके पास बाई वर्सेस विथ। बाई आप जो है एजेंट और ट्रांसपोर्ट के लिए बाई, यानी किसी ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये स्पेशली ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चंस काफी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में गलत किया था। ठीक है, तो बाई कार आप यूज करते हैं, बाई बस यूज करते हैं। एंड विथ जो है वो आप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लाइक किसी वजह से एजेंट जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसमें भी आप बाई यूज करते हैं, लाइक रिटन बाय अली। अब अली क्या है, एज एजेंट काम कर रहा है यहाँ पे। और कट विथ नाइफ, अब नाइफ क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है आपका तो उसके साथ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन विथ लगेगा आपका। और उसके बाद आपका फ्रॉम वर्सेस ऑफ है। फ्रॉम जो है सोर्स के लिए यूज होता है, और ऑफ जो है पोजीशन के लिए यूज होता है। ठीक है, लाइक गिफ्ट फ्रॉम हर। ठीक है, सोर्स कौन है, वो जो मुझे गिफ्ट दे रहा है, लेट सपोज, या दे रही है, तो गिफ्ट फ्रॉम हर, सोर्स के लिए फ्रॉम यूज होगा। एंड सन ऑफ अली, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का तो आपको पता होगा, पोजीशन से निकला हुआ है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा, यू कैन से पजेसिव होना जैसे हम यूज करते हैं। तो सन ऑफ अली, तो वो अब वहां पे आप ऑफ यूज करेंगे जहां पे पोजीशन आ जाए, या आप कह ले माल किया जाए जहां पे। ठीक है, ओनरशिप जहां पे आ जाए। उसके बाद ड्यूरिंग वर्सेस वाइल। ड्यूरिंग प्रपोजिशन जो है नाउन फॉलोज, एंड वाइल जो है कंजक्शन, क्लेज क्लास, यू कैन से क्लास फॉलोज। ठीक है, लाइक ड्यूरिंग द मैच, मैच के दौरान, तो यहाँ पे क्या नाउन फॉलोज हो रहा है ड्यूरिंग द मैच। एंड वाइल ही वाज स्लीपिंग, वाइल कब यूज कर रहे हैं, जब हमारा क्लास फॉलोज होगा। ठीक है, क्लास, क्लास तो समझते होंगे आप, इंग्लिश का पोर्शन होता है आपका क्लासेस का सेंटेंस में। उसके बाद ये कुछ लिस्ट्स हैं, ये आप लिस्ट जो है प्रीपोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब्स, प्रीपोजिशन ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज में फिर आपको मुश्किलात ना हो। ठीक है, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है प्रीपोजिशन। ठीक है, एडजेक्टिव है आपका पास अफ्रेड, और उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो ऑफ लगेगा, अफ्रेड ऑफ। फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा, फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का शौकीन होना। ठीक है, प्राउड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, प्राउड ऑफ यू आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, आपको भी आई होप कि आपके पेरेंट्स वगैरह ने कहा होगा प्राउड ऑफ यू। ठीक है, एंड गुड एट। ठीक है, स्पेशली किसी सब्जेक्ट्स वगैरह में, ये भी प्रीवियस में आपने कुछ ने बच्चों ने एमसीक्यू जो है गलत किया था, कि मैथ्स वगैरह या सब्जेक्ट्स जो हैं गुड, जिसमें आप अच्छे हो, तो उनके साथ प्रीपोजिशन गुड के साथ एट लगता है, गुड एट मैथ्स, गुड एट इंग्लिश, गुड एट आईसीटी। ठीक है, या गुड एट पाइथन और सी प्लस प्लस और जावा और एनी एनी कोर्स यू कैन से। और गुड एंड बैड, बैड भी एडजेक्टिव, उसके साथ भी क्या लगता है, एट लगता है। और इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। ठीक है, इंटरेस्टेड इन। ठीक है, आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो इन लगेगा। एंग्री के साथ विथ लगता है, एंड सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, ये दोनों आपके एडजेक्टिव्स हैं, एंग्री और सेटिस्फाइड। और मैरिड के साथ टू लगता है, किसी के साथ मैरिड हो ना तो टू लगेगा। एंड फेमस के साथ फॉर लगता है। ठीक है, लाइक शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कुत्तों से उनको डर लगता है, तो शी इज अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड फ्रॉम नहीं लगेगा, काफी बच्चे क्या, शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, लेकिन गुड अफ्रेड जो है वो क्या प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है। एंड ही इज गुड एट मैथ्स, ये मैथ्स में अच्छा है तो गुड इन मैथ्स नहीं होगा, एट मैथ्स होगा। ठीक है, दीज आर फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस मस्ट बी मेमोराइज्ड, ये आपके पास फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, इनके लिए कोई ट्रिक और टेक्निक नहीं है जो कि आपको मैं बताऊं कि आप इस तरह से जो है उनको सॉल्व करें। ये सिंपल आपको मेमोराइज करने होंगे, फिक्स्ड कॉम्बिनेशन से। उसके बाद है प्रपोजिशन आफ्टर वर्ब्स। वर्ब्स के बाद आपकी जो प्रपोजिशन आती है, लाइक डिपेंड, डिपेंड के साथ प्रपोजिशन ऑन आती है। बिलीव के साथ इन प्रपोजिशन आती है। लिसन के साथ टू आती है।
बिलोंग के साथ टू आती है, बिलोंग टू, लिसन टू। वेट के साथ फॉर आती है, ठीक है। तो वेट ऑफ नहीं लिखेंगे, वेट ऑफ फलां बंदा नहीं, वेट फॉर। और बिलोंग टू कहेंगे, ठीक है। बिलोंग विथ नहीं कहेंगे, बिलोंग विथ हिम, बिलोंग टू हिम, लिसन टू हिम। एंड बिलीव इन होगा, बिलीव ऑफ हिम नहीं। काफी सारे बच्चे कहते हैं उसका, तो बिलीव ऑफ हम लगाने, नहीं नहीं, बिलीव इन होगा, ठीक है। और वेट फॉर, किसी के लिए वेट करना तो वेट फॉर होगा, वेट ऑफ नहीं होगा। आई एम डूइंग, आई एम वेटिंग फॉर, लाइक आई एम वेटिंग ऑफ नहीं होगा, ठीक है, वेटिंग फॉर होगा। कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन क्योंकि किसी चीज की वजह से होती है तो अबाउट होगा, ठीक है, कंप्लेन ऑफ नहीं होगा। अप्लाई फॉर, ठीक है। तो अप्लाई के साथ फॉर लगेगा, एंड एग्री के साथ विथ लगेगा, ठीक है। लाइक डिपेंड ऑन अल्लाह, ठीक है, डिपेंड हमने ऊपर पढ़ा था, डिपेंड के साथ प्रपोजिशन ऑन लगेगा। एंड अप्लाई फॉर द जॉब, जॉब के लिए आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई फॉर द जॉब, अप्लाई फॉर द जॉब यहाँ पे आपका मेंशन है सेकंड लास्ट नंबर पे। उसके बाद आपके पास आती है वर्ब प्लस प्रपोजिशन इज इक्वल टू न्यू मीनिंग, लाइक लुक एट। नवीद, ये आप काइंडली स्क्रीन पे देखें, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें भी। ठीक हो गया। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन न्यू मीनिंग आपकी बन जाती है, लाइक लुक एट। लुक एट का मतलब क्या होता है, सी। अब लुक जो है आपका वर्ब है, प्रेपोजिशन एट लगाया हमने, न्यू मीनिंग क्या आ गई, सी, देखना। लुक आफ्टर, अब लुक आपका अगेन क्या है, बिल्कुल सेम ही वर्ब है, आफ्टर आ गया प्रेपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, लुक आफ्टर का टेक केयर, किसी का ख्याल रखना। एंड लुक आपका अगेन सेम वर्ब, देखना। फॉर लगा लिया प्रेपोजिशन, लुक फॉर मीन्स सर्च करना, किसी चीज चीज को ढूंढना। सो दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, वेरी कॉमन इन एग्जाम्स। ये आपके पास फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कॉमन है आपके पास एग्जाम्स में। एंड देन आपके पास प्रेपोजिशंस इन पैसिवाइज। द बुक वाज रिटन बाय हिम, द रूम वाज फिल्ड विथ स्मोक, ठीक है। तो रिटन बाय हिम होगा, जैसे हमने अभी भी पढ़ा था, ठीक है। एंड द रूम वाज फिल्ड विथ स्मोक, स्मोक से भरा हुआ है। उसके बाद ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन, ट्रिक एरिया आपके लिए। डिस्कस अबाउट द इशू, अब अबाउट नहीं होगा, जस्ट आप कहेंगे डिस्कस द इशू, ठीक है। डिस्कस अबाउट द इशू ये आपका गलत है, आप इसको यू कैन से एलिमिनेट कर देंगे अबाउट को, जस्ट डिस्कस द इशू। रिटर्न बैक, अब रिटर्न का मतलब भी वही है, बैक का मतलब भी वही है, तो आप सिंपल यूज करेंगे रिटर्न। इंटर इनटू द रूम, तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं इंटर द रूम, ठीक है। इंटर के साथ इनटू लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। सो सम वर्ब डू नॉट नीड prepositions, कुछ वर्ब आपके पास हैं जिनके लिए preposition लाजमी नहीं होता, लाइक इंटर के साथ इनटू लाजमी नहीं होता, डायरेक्ट आप इंटर द रूम कह लें, रिटर्न कह लें, और डिस्कस द इशू कह लें, ठीक है। डिस्कस के साथ अबाउट लगाने की जरूरत नहीं, रिटर्न के साथ बैक की नहीं, और इंटर के साथ इनटू की कोई नीड नहीं। देन आप एंडिंग सेंटेंसेस विद prepositions, ये भी आपकी मॉडर्न इंग्लिश में आजकल यूज हो रहा है, कि आपका जो सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे आप preposition यूज कर रहे हैं, लाइक दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो बुक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अबाउट अब जो है preposition वो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया है, ठीक है। दैट इज द चेयर ही सेट ऑन, ये वो चेयर है जिसपे वो बैठा था, ठीक है। सो दिस इज द चेयर ही सेट ऑन, ऑन जो है preposition आपके लास्ट में आ जाएगा, तो ये भी आजकल एक्सेप्टेबल है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ऐसा ना हो कि आप समझे कि लास्ट में कौन सा प्रेपोजिशन होगा और आप बीच में ढूंढते रहें, ठीक है, कि बीच में प्रेपोजिशन क्यों नहीं है और इसमें यहाँ पे आना चाहिए, हो सकता है लास्ट में वो चीज़ यूज हो रही हो। ठीक हो गया। मास्टर एग्जाम स्ट्रेटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इन एवरी लेक्चर आई टोल यू, ठीक है। एवरी, नेवर ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू, उर्दू से आप ट्रांसलेट इसको ना करें, ठीक है। जो है ट्रांसलेट कंप्लीट मीनिंग्स चेंज हो जाती हैं। लर्न फिक्स्ड वर्ब preposition pairs, फिक्स्ड वर्ब preposition pairs जो हमने ऊपर पढ़े वो आप याद कर लें। रीड सेंटेंस मीनिंग फर्स्ट, सेंटेंस की मीनिंग पहले देख लें। एलिमिनेट इलॉजिकल ऑप्शंस, वो तो हर एमसीक्यू लिए होता है। एंड प्रैक्टिस डेली, और डेली प्रैक्टिस करें, जो कि आई एम श्योर आप लोग करते होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टू एमसीक्यूज हैं आपके पास। नंबर वन, शी हैज बीन इल डैश मंडे, फॉर मंडे, सिंस मंडे, फ्रॉम मंडे और बाय मंडे। क्वेश्चन नंबर टू है, ही हैज लिव्ड हियर डैश 5 years, सिंस 5 years, फ्रॉम 5 years, बाय और फॉर। डू लेट मी नो, लेट्स सी। आई आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज आपका ये कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग जो है 10 out of 10 लेने की पोजीशन में होंगे आज वाले लेक्चर में। जहां जेब ए एंड बी, Vanya first, since second, for. Urva Memon A and B, Vanya for.
उज़ैर अहमद फर्स्ट का सेंस, सेकंड का फॉर। बाकी जो बच्चे मौजूद हैं वो, अर्शा वन का सेंस, सेकंड का फॉर। सवेरा बी एंड सी, बी यानी सेंस एंड सी यानी फॉर। ऑल राइट, लेट्स सी। बी एंड सी आर वेरी मच करेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है मंडे से वो बीमार है तो आप सेंस लगाएंगे। और जो है टाइम ड्यूरेशन दूसरे में आपको बता रहा था सिंपल 5 इयर्स, अब टाइम ड्यूरेशन है तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। वेल डन गाइस, ऑलमोस्ट सबके सही थे, किसी का भी गलत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है आपके पास। द स्वीट्स वर शेयर्ड डैश द चिल्ड्रेन, द कैट जम्प डैश द बॉक्स। Zeba and C, Savera B, Vanya among and on, यानी बी एंड डी। वानिया अगर आपका एक गलत हो जाए इसमें तो, उजैर अहमद सुमरो बी एंड डी। उजैर का भी एक गलत हो जाए तो, उर्वा मेमन बी एंड सी, अर्शा बी एंड सी। जहां से बी एंड डी, जीबा बी एंड सी, सवेरा सी। अब ये जुल्कर ने जो डॉट बनाने में लगा हुआ है वो डॉट बना रहा है, कमेंट नहीं कर रहा। सवेरा सी, वेल डन सवेरा। ऑल राइट, लेट्स सी, लेट्स सी। डी वाले सारे गलत थे, जिन्होंने सेकंड का ऑप्शन डी बताया था ना, ऑन। बॉक्स भाई खुला हुआ होगा, लाजमी थोड़े ये बॉक्स आपका बंद हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, मोर देन टू स्टूडेंट्स थे, आई गेस चिल्ड्रन थे। चिल्ड्रन ज्यादा हैं, मोर देन टू तो हम अमंग यूज करेंगे। और मूवमेंट इनसाइड बॉक्स में जंप मार रही है कैट, तो इन टू होगा। ठीक है, वानिया, अमृता वानिया एंड उजैर, आप लोगों का जो है डी गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस बुक बिलोंग्स देशमी एंड ही इज मैरिड देश हिज कजन। ठीक है। उर्वा मेमन बी एंड बी, सवेरा बी एंड बी, जहाजेब ए एंड बी, अर्शा बी एंड बी। जुल्कारनैन भुट्टो बी एंड बी। अमृता वानिया बी एंड सी, बी एंड बी एंड बी एंड सी, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी। B and B is very much correct answer. B and C was not correct. So belonging तो belongs to होगा फर्स्ट वाले में, belongs to। ठीक है, वो तो डायरेक्ट आप सेंटेंस पढ़ेंगे, belongs to me डायरेक्ट आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा। एंड ही इज मैरिड टू हिज कजन, ठीक है, विथ नहीं होगा, हमने अभी अभी देखा था मैरिड के साथ टू यूज होता है, मैरिड टू हिज कजन। ठीक हो गया। शी वॉज डिसअपॉइंटेड dash the result, from the result, with result, by result, at result, and the train departed Lahore। ठीक है। सवेरा बी एंड सी एंड उजैर अहमद सुमरो बी एंड सी। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जावेद आपके पास सिर्फ नहीं आ रही है, आपके नेट का इशू होगा, बाकी सारों के पास आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। जुल्कारनैन भुट्टो बी एंड सी। बाकी कहाँ बच्चे गुम हो गए, जल्दी जल्दी। अर्शा बी एंड सी, जहां से बी एंड सी, यानी बी मतलब विद द रिजल्ट, एंड जहां से सी यानी फ्रॉम। राइट, अलीजे बी एंड सी, वेलकम अलीजे। उर्वा मेमन बी एंड सी, ऑल राइट, लेट्स सी, लेट्स सी। बी एंड सी आर वेरी वेरी मच करेक्ट आंसर। इमोशंस हैं आपके पास तो डिसअपॉइंटेड विथ होगा, विद द रिजल्ट, एंड सेकंड में फ्रॉम होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
डिपार्टेड फ्रॉम लाहौर। ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चन है आपके पास। ही डिवाइडेड द मनी डैश टू ब्रदर्स एंड शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग इजीली बता सकते हैं। जावेद अली ए एंड ए। अर्शा बी नाइन्थ का एंड टेंथ का। जेरा मंसूमरो बी एंड सी। अर्शा टेन का सी। उर्वा मेमन बी एंड वी। वी आई डोंट नो मतलब क्या है उर्वा। बी एंड सी वानिया जीबा बी एंड सी। समीहा तुफेल ए एंड सी। सवेरा बी एंड सी। ऑल राइट, समीहा के डिफरेंट हैं। अलीजा बी एंड सी। उर्वा मेमन बी एंड सी। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, लेट्स सी लेट्स सी। बी एंड सी आर वेरी मच करेक्ट। एग्जैक्टली टू आपके पास ब्रदर्स में कह रहा है तो बिटवीन होगा, एंड एक्सप्लेनेशन फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, फॉन्ट ऑफ, अभी अभी ये हमने पढ़ा था, फॉन्ट ऑफ म्यूजिक। ठीक हो गया। तो ये आपके सम एमसीक्यूज थे, और ये आपका ओवरऑल प्रेपोजिशन का टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एंड आई होप कि आप अब इजीली प्रेपोजिशन आपको दिया जाए तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जावेद अली बी एंड ए गलत थे आपके, बी एंड सी सही थे। ठीक है, तो अब ओवरऑल रिजल्ट बताएं क्या है। लेट सपोज, क्योंकि आपका ये 5 मार्क्स का टॉपिक होता है टेस्ट में। अमृता वानिया 9 आउट ऑफ 10। वेल डन अमृता। सवेरा 10 आउट ऑफ 10। वेल डन सवेरा। उज़ैर अहमद सुमरो 8 ऑफ 10। वेल डन आरशा 10 आउट ऑफ 10। अरवा मेमन 9 आउट ऑफ 10। एंड जीबा 9 आउट ऑफ 10। वेल डन। तो आप इन दोनों लेक्चर्स की जो है प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपके जो है क्विजेस और ये भी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से ओवरऑल रिवाइज कर लें, इनके नोट्स बना लें और इनको प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस में यूज़ करें जहाँ से 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, वेल डन। ठीक है। तो आप, ताकि आप अपने 5 मार्क्स जो हैं वो इजीली सिक्योर कर सकें, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत जो है यू कैन से स्कोर लूजिंग वाली बात बन सकती है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं करते तो। ठीक है। तो प्रेपोजिशन का भी हमारा आज टॉपिक खत्म हो गया। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यूज ऑफ वर्ब्स स्टार्ट करें। ठीक है, और आज आपका रात इंशाल्लाह क्विज भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, बल्कि शाम ही किया जाएगा 5 बजे तक। और आपके पास 5 घंटे होंगे क्विज को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपने वो क्विज करना जब भी स्टार्ट करें, जस्ट 30 मिनट्स में सॉल्व करके मुझे शेयर करना होगा। ठीक है। सो आ, किस चीज़ का क्विज होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, कि कौन से टॉपिक का हमारा क्विज होगा। एंड उसका रिजल्ट भी है फिर पेज पे पब्लिश होगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और हम सारे टॉपिक्स के, क्योंकि अब क्विजेस करने जाएंगे जितने हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर।